हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आज हमारी पहली क्लास है। इससे पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की हम क्लासेस दे चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट विद एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो मुझे लगता था कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें गलती होने के चांसेस होते हैं, तो आप वो प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखिए। इससे आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। साइन और कॉस, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको पता होने चाहिए कि साइन कॉस, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो मैं ये मान के चलूंगा कि अभी हमें कुछ भी नहीं पता, हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे इस चीजों को, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो काम आने वाली चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास काम आएगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल काम आएगी, साइन कॉस टेन। आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, 10th में तो पढ़ी है, 11th में आपने 360 तक पढ़ी होगी। साइन 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी, कि भाई साइन 0 डिग्री कितना होता है। और अगर हम इसको रेडियन में देखना चाहे तो 0, π/3, π/6, π/4, π/3, 60 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। एग्रीड। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। ये कितना होगा 0, ये कितना होगा -1, ये कितना होगा 0। 11th क्लास में हमने टेबल पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है। 0, -1, 0। चलिए, कॉस क्या होता है। कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1, ये कितना होगा √3/2, 1/√2, 1/2, 0। एग्रीड। कॉस 180, ये 0 1 है तो ये -1 होगा, ठीक है। 90 पे कितना है 0, तो 270 पे भी कितना होगा 0। भाई ये 1 है तो ये कितना होगा प्लस का 1, तो -1, 0, 1। ये कॉस की वैल्यू होगी। टेन की वैल्यू 0/1 0, 1/2, 1/√3, डिवाइड कर लिया करो 1, डिवाइड कर लिया करो √3, डिवाइड कर लिया करो नॉट डिफाइंड, डिवाइड कर लिया करो 0, डिवाइड नॉट डिफाइंड, डिवाइड 0। एग्रीड। तो ये आपको 0 से लेकर 360 डिग्री का एक बार रिकॉल करा दिया मैंने कि ये वैल्यूज होती हैं। इसके बाद आप कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, इनकी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपके पास आए आप रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकाल लो। एग्जांपल, अगर आपको सीकेंट 60 डिग्री निकालना है तो कॉस 60 होता है 1/2, तो सीकेंट 60 क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। भाई साइन रेसिप्रोकल किसका होता है कोसेक का, टेन रेसिप्रोकल किसका होता है कॉट का, और कॉस रेसिप्रोकल किसका होता है सीकेंट का। यही तो होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। यानी अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो आप कोसेक की निकाल सकते हैं, और कोसेक की पता चल जाए तो आप साइन की निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा इसके अंदर। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम टॉपिक करने से पहले प्रिंसिपल वैल्यू का टॉपिक करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें क्लियर होनी जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई, अब आप समझिए कि डोमेन एंड रेंज आपको पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला साइन थीटा, मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, तो मैं क्या करता हूँ इसका ग्राफ बनाता हूँ। मैंने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लो। तो ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है जी। और ये आपका ओरिजिन हो गया, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे हम छोटी क्लासेस में बनाते हैं। अब देखिए कहता है आप थीटा की वैल्यू डालें तो उससे आपकी साइन थीटा की वैल्यू है। जैसे अगर मैंने आप एग्जांपल लिया, मैंने थीटा की वैल्यू डाली 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डालने पर मेरा आंसर कितना है 1/2। थीटा की वैल्यू मैंने डाली 60 डिग्री, 60 डिग्री डालने पर मेरा आंसर कितना है √3/। एग्री। तो जो मैं ये वैल्यू डाल रहा हूं इसको मैं डोमेन बोलूंगा, और जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है वो मेरी रेंज होगी। ग्राफ से समझते हैं इसको। जैसे अगर मैं देखूं तो मेरी एक्स एक्सिस पे क्या है एंगल आएंगे, क्या आएगी
एंगल आएगा। एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज आएंगी, एंगल आएगी भाई, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये एंगल है भाई, 0 डिग्री 30 डिग्री एंगल ही तो होते हैं। तो आप एक काम क्या करो, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये आपने 4 एंगल बना लिए। यहाँ पे माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2π, ये आपने एंगल बना लिए। एग्रीड। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, और उसका ग्राफ बनाने वक्त हम डोमेन डालेंगे, उससे मेरी वैल्यूज निकल के आएंगी। थीटा की वैल्यू डालूंगा, उससे मेरी वैल्यूज निकल के आएगी, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो रेंज होगी। अब आप एक चीज याद रख लो कि आप थीटा कुछ भी डालो, डोमेन कुछ भी डालो, साइन की जो रेंज होगी वो होगी -1 से 1। यानी आप डोमेन कुछ भी डाल लो, आपकी रेंज कहां से कहां लाई करेगी, -1 से +1। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, 0, 90 पे 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, उल्टा बनाओ भाई, -1, 0, 1, 0। तो ये आपकी जो रेंज लाई करी -1 से 1, ये आपको याद रखना है कि डोमेन आप कुछ भी डालो, मतलब एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू डाल दो, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं साइन थीटा की डोमेन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा की डोमेन होगी रियल नंबर। रियल नंबर इस नंबर लाइन पर कुछ भी डाल दो। अच्छा जी, रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रेंज होती है हमारी -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट। तो इसे कहते हैं डोमेन और इसे कहते हैं रेंज, यानी जो वैल्यूज डालने पर आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाए तो रेंज होती है। ठीक है, तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्यों समझाया, क्योंकि इसके बारे में हल्का सा आपने पढ़ा भी हुआ 11th क्लास में, तो ये आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा की रेंज क्या पढ़ते थे, -1 से 1। कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो साइन की भी रेंज -1 से 1, कॉस की भी रेंज -1 से 1। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब अगर साइन इनवर्स का देखें, अब जैसे अभी हमने साइन थीटा के लिए पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पढ़ा, अब इनवर्स फंक्शन के लिए ग्राफ बनाना देखते हैं और रेंज और डोमेन देखते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे y = sin x, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसमें x हमारा डोमेन होता था, वैल्यूज डालते थे, उससे हमारी रेंज निकल के आती है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो यानी कि साइन इनवर्स x y = sin इनवर्स x, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमारा इनवर्स फंक्शन है। अब इनवर्स फंक्शन के लिए अगर आपको डोमेन रेंज बनानी है तो वही सेम पैटर्न, ग्राफ बनाओ। अब इसका ग्राफ बनाते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन वैल्यूज तो वही है भाई। या तो आपके पास डोमेन जो होता था, इसमें जो डोमेन होता था वो एंगल की फॉर्म में होता था, और रेंज जो आती थी वो वैल्यूज आती थी। इसमें उल्टा हो जाएगा, आप इसमें एंगल नहीं डाल सकते, यानी कि आप इसको ये नहीं बोल सकते साइन इनवर्स π/3, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि डोमेन में एंगल डल ही नहीं सकता। तो इसके डोमेन में जो डलेगा वो वैल्यूज डलेगी, ठीक है, ये डलेंगी वैल्यूज। एग्रीड। तो इसके डोमेन, यानी अगर मैं एक्स एक्सिस देखूं तो एक्स एक्सिस मेरी वैल्यूज डल रही हैं, और वैल्यूज अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से याद करें तो -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज डलेंगी वो -1 से +1 के बीच में डलेंगी। ठीक है जी। चलिए अब आपको इसकी क्या निकालनी है, अब इसमें वैल्यूज डालिए अपने -1 से +1, तो ये आपकी डोमेन होगी। इसका मतलब आप डोमेन कहां से कहां डाल सकते हैं, सिर्फ -1 से +1 डाल सकते हैं साइन इनवर्स के केस में। एग्रीड। चलिए अब रेंज देखते हैं कि रेंज क्या आती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ कैसे बनेगा, एंगल y एक्सिस पे आगे π/2, पाई, 3π/2 और 2π, माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2π। एग्रीड। चलिए ग्राफ बनाते हैं। 90 पे कितना होगा, 1, तो ये ऐसा बनेगा। ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब ये -1 जाएगा और 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, ये साइन इनवर्स का ग्राफ बना। तो इसका मतलब अगर मैं डोमेन देखूं इसकी, तो डोमेन मेरी होगी -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट, और रेंज मेरी क्या होगी, इसकी रेंज आपको याद करनी है -π/2 से +π/2। ठीक है, रेंज आपको याद करनी है, ये टेबल मैं अभी आपको बनवा देता हूं कि रेंज, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये रेंज आपको याद होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में
आपको सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज याद होनी चाहिए। रेंज याद होगी तभी आप अगले वाला जो टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू का, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर आपको रेंज की टेबल बनाते हैं। चलिए देखिए, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनेगी? साइन इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं इनवर्स में। इसके अगर हम डोमेन चेक करें तो डोमेन क्या क्या आएगी वो याद होनी चाहिए, रेंज क्या क्या आएगी वो याद होनी चाहिए। तो रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डोमेन देखें साइन इनवर्स में तो आप जानते हैं वैल्यूज लगेंगी -1 से 1। एग्रीड? साइन इनवर्स में जो डोमेन लगेगी वो -1 से 1 लगेगी। ठीक है, आप यानी कि इसके अंदर x जो आएगा वो -1 से 1 के बीच में, रेंज जो आएगी वो -π/2 से +π/2 है। ये रेंज आपको याद होनी चाहिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए जी, कॉस इनवर्स में भी डोमेन -1 से 1 यही डाल सकते हो, और रेंज लेकिन जो इसकी आएगी वो 0 से पाई आएगी। टेन इनवर्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, रियल नंबर कुछ भी डालिए डोमेन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेंज आपकी आएगी वो आएगी -π/2 से +π/2, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि π/2 पे तो इनफाइनाइट होता है तो वो तो आ ही नहीं सकता, तो ओपन ब्रैकेट में आएगी। अब कोसेकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स के लिए अगर हम देखें तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। यानी -1 से 1 के बीच की वैल्यू मत लेना, -1 आ सकती है, +1 डाल सकते हो, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं डाल सकते इस फंक्शन के अंदर। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। एग्रीड? अगर मैं नंबर लाइन से शो करना चाहूं तो यानी कि -1 से 1 इसके बीच की वैल्यू डाल सकते हैं, ये डाल सकते हो, ये डाल सकते हो। ठीक है, चलिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, और इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। 0 नहीं आ सकता कभी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि 0 नहीं आ सकता रेंज में, 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि एक तरीका ये भी है, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, चलिए सेकेंड इनवर्स को देखें हम। सेकेंड इनवर्स में वही ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, और इसकी जो रेंज आएगी वो क्या होगी? 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। इसको लिखने का तरीका भी क्या है? 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। एग्रीड? कॉसेकेंट सेकेंड इनवर्स हो गया। कॉट इनवर्स कुछ भी डालो, रियल नंबर कुछ भी डालो, रेंज आएगी 0 से पाई ओपन ब्रैकेट में। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, रेंज को याद करने का तरीका, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दो टाइप की रेंज आ रही है, -π/2 से π/2 या 0 से पाई। ये देखो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, इसमें से 3 की रेंज जो आ रही है -π/2 से π/2, और 3 की आ रही है 0 से पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप साइन इनवर्स को देखें तो वो भी क्लोज ब्रैकेट में, कॉस इनवर्स भी क्लोज ब्रैकेट में, कोसेकेंट और सीकेंट भी क्लोज ब्रैकेट में, लेकिन टेन और कॉट ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि वो टच तो करता नहीं है π/2 पे, इनफाइनाइट देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो ओपन ब्रैकेट पे, बाकी सब क्लोज ब्रैकेट पे। थर्ड चीज, कोसेकेंट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स को आप ध्यान से देखो, कोसेकेंट इनवर्स में 0 नहीं आएगा कभी, जो 0 नहीं आएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0, तो कोसेकेंट 0 क्या होगा? 1/0, नॉट डिफाइंड, तो 0 नहीं आ सकता रेंज में। और यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? π/2 नहीं आ सकता। तो ये आपका तरीका है इसको याद करने का। यहाँ भी ये भी सेम है, -1 से 1, -1 से 1 ये आ रही है, इसमें एक्सेप्ट -1 से 1 आएगी, और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में तो रियल नंबर डाल सकते हो डोमेन में। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है डोमेन रेंज के लिए, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। चलिए नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक में भी वैसे आपको दे रखी है। चलिए अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रीवियस वाली इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने इस वीडियो में आपको दी है उसके बेसिस पे हम प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया का साइन इनवर्स √3/2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। तो एक काम करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, y इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं,
y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3/2। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3/2। अब देखो रूट 3/2 आप ट्रिग्नोमेट्रिक में सोचो, मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी हमारे को यहाँ पे। आप ये सोचो कि रूट 3/2 ट्रिग्नोमेट्री में कितनी वैल्यू होती है साइन के ऊपर, क्योंकि बाहर साइन है तो साइन के ऊपर सोचेंगे, बाहर कॉस है तो कॉस के ऊपर सोचेंगे। साइन में रूट 3/2 होता है π/3 पे, यानी 60 डिग्री पे। एग्रीड और नॉट? बात समझ आई? तो ये भी साइन इनवर्स, ये भी साइन। लेकिन अब ये साइन इनवर्स इस साइन से कैंसिल कैसे हो सकता है, उसका एक लॉजिक है कि जो ये आंसर है जो π/3 है वो साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। अब साइन इनवर्स की रेंज अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। ठीक है, एग्रीड और नॉट? अब साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, π/3 रेंज में है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी इक्वल टू π/3। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि y इज इक्वल टू π/3। लॉजिक क्लियर? तभी मैंने आपको बोला रेंज याद होनी चाहिए आपको कि ये जो आंसर है ये रेंज में लाई करना चाहिए, यानी -π/2 से π/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना तो उससे बड़ा हो सकता है ना उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, अब होगा जब तब हम उस क्वेश्चन में डील करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए पॉजिटिव फंक्शन लिया मैंने और रेंज का फंक्शन लिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले ना रेंज देख लीजिए कि भाई कॉट इनवर्स की रेंज होती क्या है। तो बेटा कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, यानी आपका आंसर 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, भाई ये माइनस बाहर है तो 1/√3, तुम नेगेटिव को इंक्लूड इग्नोर करो, तुम बोलो 1/√3 कॉट पे कब होता है, तो तुम बोलोगे 1/√3 कॉट पे होता है π/3, यानी 60। भाई tan 60√3 होता है तो कॉट 60 कितना होगा 1/√3, तो 1/√3। अब हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे पढ़ा हुआ है tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। ठीक है, और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा, वो भी नेगेटिव का, और कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, वो भी नेगेटिव का। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स कॉट माइनस π/3। भाई आप डायरेक्ट नहीं काट सकते ना, माइनस है बीच में, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसल हो सकता है अगर ये रेंज में लाई कर रहा है। देखा मैंने नहीं लाई कर रहा, 0 से पाई नेगेटिव π/3 आता ही नहीं है, तो भाई 0 से पाई नेगेटिव π/3 नहीं आता और रेंज में लाई नहीं कर रहा, तो हमें इसे रेंज में लेके आना पड़ेगा। अब रेंज में कैसे ला, बहुत बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि रेंज में कैसे लाएंगे। तो रेंज में लाने का क्या तरीका है कि आप ये देखो कि भाई नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए और आंसर आना चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं, क्वाड्रेंट वाली इंफॉर्मेशन को लूं, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब यह है माइनस कॉट थीटा विच इज इक्वल टू कॉट माइनस थीटा, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि रेंज में नहीं आ रहा। तो ठीक है, फिर दूसरा कोई कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आप ये देखो कि माइनस कॉट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। तो मैंने देखा एक तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, एक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होगा, पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला। यहां तक बात समझ आई? चलिए जी, आपको चेक करना है कि नेगेटिव, तो क्या मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस π/3। भाई मैंने बोला ना ये फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। कॉट ऑफ, ठीक है, पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस का कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए जी चेक करते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट कितना आ गया 2 पाई/3,
2π/3 कितना हुआ? 120 डिग्री। क्या लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। इसका मतलब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2π/। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। तो ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, लेंथी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, लेकिन हाँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला लगेगा फॉर्मूला, या फिर पाई माइनस थीटा वाला लगेगा, या फिर पाई प्लस थीटा वाला लगेगा। हमने पढ़े है ना 4 क्वाड्रेंट, तो चारों क्वाड्रेंट में कन्वर्जन हमने सीखा है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा। हमें देखना है कि हमें कौन सा वाला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था और रेंज में भी लाई कर रहा है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको हटा दूं और इसका मैं सेकंड मेथड करूं तो वो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। क्या है फॉर्मूला बेस्ड मेथड? वो देख लीजिए भैया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां तक बिल्कुल सही सेम करना है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस का कॉट पाई। तो एक फॉर्मूला है भाई, कॉट इनवर्स माइनस का एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉज इनवर्स माइनस का एक्स पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स माइनस का एक्स पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। डायरेक्ट आप याद कर लो ये 3 फॉर्मूले, तो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। भाई कॉट इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/3। अब बताओ क्या रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसल, पाई माइनस π/। तो y इज इक्वल टू, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जोन सा लॉजिक आपको सही लगता है आप वो लॉजिक लगा सकते हैं, ये भी लग सकता है ये भी लग सकता है। नॉलेज आपको दोनों की होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2.1 के 2 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। ये tan इनवर्स है, ये cos इनवर्स है। अगर मैं इसकी रेंज देखना चाहूँ तो इसकी रेंज होती है, tan इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में। और cos इनवर्स की रेंज चेक करना चाहूँ तो cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप पहले ही समझ जाओ इसमें नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर बिना कन्वर्ट करे ही आ जाएगा। इसमें नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा भाई, रेंज में तो लाना ही पड़ेगा ना, ये रेंज में आएगा ही नहीं, ठीक है जी। इसमें कैसे बिहेव करेंगे? सिंपल सी बात, y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का √3, एग्रीड। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan π/3, भाई 60 डिग्री पे ही तो होता है। और tan इनवर्स माइनस का tan थीटा कब होता है? tan माइनस थीटा पे। अब क्या मैं tan इनवर्स से tan कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि रेंज में लाई कर रहा है। तो कैंसिल किया, आंसर आया y की वैल्यू माइनस का π/3। तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। इस पे देखिए कैसे बिहेव करेंगे, वही वाली बात, y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स माइनस का 1/√2। अब आप एक काम करो ना, इसके तो फॉर्मूले बता दिए, कॉज इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स किसके इक्वल होता है? पाई माइनस। तो मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2, पहले ही नेगेटिव साइन एडजस्ट कर दिया। चलिए y इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज π/4 होगा। क्या π/4 रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। तो कॉज इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 दिस इज योर प्रिंसिपल। बस यही 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे। कन्वर्ट कब कर, इसमें करना ही नहीं पड़ा कन्वर्ट क्योंकि रेंज में आ रहा है, इसमें करना पड़ा। या तो फॉर्मूले के बेस पे कन्वर्ट कर लो, नहीं तो इससे पहले जो तरीका बताया है कि भाई कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, माइनस कॉस π/4 करके कॉस पाई माइनस π/4 भी कर सकते थे, तब भी यही आएगा सेम आंसर, ठीक है। चलिए करिए नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, वही सेम तरीका, तीनों की रेंज चेक कर लो। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। भाई साइन इनवर्स की माइनस का π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की 0 से पाई। ये पहले लिख लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी, माइनस π/2 से π/2। अब इसका आंसर नेगेटिव में आ सकता है, इसका आंसर नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव में ही आना चाहिए, 0 से पाई। ऐसा नहीं है, नेगेटिव में भी -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए, ये ना हो कि उससे बड़ी वैल्यू आ रही है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं।
पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है? tan π/4 के इक्वल। दूसरे वाले में दिक्कत है cos इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या लगा देंगे? cos इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो प्लस का पाई माइनस cos इनवर्स। अब 1/2 कब होता है? तो आप बोलोगे सर 1/2 होता है cos π/3 पे 60 डिग्री, cos π/3। अगले वाला देखो, साइन इनवर्स माइनस, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन पाई कितना होगा? 6। एग्रीड? और हमें पता है कि माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा। तो मैं एंगल को नेगेटिव बना सकता हूँ। tan इनवर्स से tan कट गया π/4, प्लस का पाई, cos इनवर्स से cos कैंसिल क्योंकि 0 से पाई की रेंज में आ रहा है, तो पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। मैंने बोला ना नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा? π/4 प्लस कुछ ना हो तो 1 लगा दिया करो डिनोमिनेटर में क्योंकि एलसीएम लेने वाला। कितना होगा? माइनस का π/6। एलसीएम कितना आएगा? 12। ये 4 3 पे चला गया, 1 12 पे, 3 4 पे और 6 2 पे। तो 15 पाई माइनस 6 पाई बाय 12। 15 पाई माइनस 6 पाई बाय 12 कितना आएगा भाई? 6। 9 पाई बाय 12, 9 पाई बाय 12 सॉल्व करेंगे 3 पाई बाय, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, प्रिंसिपल वैल्यू में इतना ही, ठीक है। यही आपका कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल वैल्यू का। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपको डोमेन रेंज याद होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। और आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए एक्सप्रेशन को। 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इसमें इतना ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।